अगर ईरान को नहीं रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे हो जाते। अमरीकी सदर ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। एक बार फिर ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल न करने देने का ऐलान। कहा दुनिया में किसी भी पागल को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। फिर दावा किया ईरानी बहरिया, फिजाइया और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान से मुज़ाकरात में मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। पाकिस्तान भी अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। खबरदार किया दो ही रास्ते हैं, डील कर लें या ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए, लेकिन इंसानी बुनियादों पर ईरान को तबाही की तरफ नहीं धकेलना चाहता। तेहरान पाकिस्तान के जरिए नए मुज़ाकरात में दाखिल हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वाज़ेह किया पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात की हिमायत की। सिफारती कोशिशों का खाका पेश किया। खित्ते और आबनाए हुर्मस में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी इसराइली जारिहत को करार दे दिया। ईरान दोबारा हमले न होने की जमानत चाहता है। 1 साल में 2 हमलों से अमरीका पर एतमाद नहीं रहा। बहरी नाकाबंदी का मसला हल होने पर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। ईरानी ओहदेदार की गुफ्तगू। ईरान जंग खत्म हो गई। व्हाइट हाउस ने सरकारी तौर पर बता दिया। लामतनाही जंग बंदी के बायस ट्रंप इंतजामिया के नजदीक जंग खत्म हो चुकी। जंग की 60 रोज में कांग्रेस से मंजूरी का कानून लागू नहीं होता। सदर ट्रंप ने जंगी इख्तियारात का कानून ही गैर आईनी करार दे दिया। माजी में किसी सदर पर यह लागू नहीं हुआ तो अब इस्तेमाल क्यों होगा? सदर ट्रंप का सवाल। पावर एक्ट की बात करने वाले अमरीकियों को गैर मुहिब्बे वतन करार दे डाला। ईरान जंग में मशरिक़ वस्ता के 8 ममालिक में 16 अमरीकी तनसीबात को नुकसान। बाज़ अमरीकी तनसीबात नाकाबिल इस्तेमाल हो गईं। 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के तैयारे, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तबाह हुए। मजमूई तौर पर 50 से 60 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट में इंकिशाफ। ईरान का अमरीका को जंग में 100 अरब डॉलर्स के नुकसान का दावा। हर अमरीकी घराने पर माहाना $500 का इजाफी बोझ। इसराइल फर्स्ट का मतलब अमरीका लास्ट होता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का एक्स पैगाम। ईरान ने दुनिया को जंगी मैदान में अपनी शानदार सलाहियतें दिखा दी। अब दुश्मन को माशी और सकाफती जिहाद में भी हराना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का पैगाम। सदर ट्रंप ने यूरोप से मंगवाई जाने वाली कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन पर तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद न करने का इल्जाम। यूरोपीय कंपनियां अमरीकी प्लांट्स में गाड़ियां तैयार करें तो कोई टैरिफ नहीं होगा। सदर ट्रंप की पेशकश। ईरान ने नोबेल इनामी याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नरगिस मोहम्मदी को गैर कानूनी सरगर्मियों पर फरवरी में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नरगिस मोहम्मदी के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी भी आयद है। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश। सऊदी सिफारत खाने ने समाजी राबतों की साइट एक्स पर वीडियो जारी कर दी। मेयर कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मंगोपीर टाउन में जारी डिडेक्स रोड के काम का मुआयना किया और हुकाम से ब्रीफिंग ली। तारीख में ये सड़क कभी नहीं बनी, जल्द ही काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। इल्म, टेक्नोलॉजी और जिद्दत के मेले। कराची इंटरनेशनल बुक एंड एडटेक फेयर का आगाज। 3 रोज़ा मेले में किताबों के साथ साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की भी नुमाइश। इवेंट के पहले रोज़ मुत्तादिद अहम नशिस्तें मुनक्किद की गईं। मसनूई ज़हानत और मुस्तकबिल की तालीम, स्टीम और ह्यूमन लर्निंग, एक निसाब तालीम, एजुकेशन, जर्नलिज्म और तारीख और टेक्नोलॉजी के अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के सेशंस भी हुए। बच्चों की बड़ी तादाद ने रोबोटिक्स मुकाबलों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। और हैदराबाद किंग्समैन पहली ही एंट्री में PSL के फाइनल में पहुंच गई। दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त। हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन ना बनने दिए।